और इस वक्त हम मौजूद है पानीपत की हल्दाना पुलिस चौकी में, जहां आज राजा चौबे वर्सेस मदन छोकर और अभिषेक छोकर केस में विटनेस को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही चश्मदीद आज बयान दर्ज करने चौकी पहुंचा तो पता चला कि चौकी इंचार्ज 3 दिन की छुट्टी में किसी शादी पर गए हैं। तो उन्हीं के कहने पर चश्मदीद के बयानों को यहां मौजूद अधिकारियों द्वारा लिखित में ले लिया गया है। बात बताइए, क्या हुआ आज? कल जो राजा चौबे हैं इन्होंने कंप्लेंट एक केस रजिस्टर करवा रखा है पर नंबर 73/2023 अंडर सेक्शन 323, 406, 452 और 34 IPC। इसमें PS समाल का है। इसमें IO साहब का कल इनको एक नोटिस गया था कि भाई आपके पास जो भी गवाह हैं उनको लेके आए। तो आज इसमें तो एक वो छुट्टी पे हैं आज की में, जबकि नोटिस में ऐसा कुछ बताया नहीं कि भाई कब आना है कब नहीं आना है। और जो उनका काम देख रहे हैं SI साहब, उन्होंने कहा है कि भाई अपनी आप स्टेटमेंट रिटर्न में लिख कर दे जाएं, उसके बाद हम फिर कोई क्वारी होगी तो फिर से पूछ लेंगे। तो आज यही सब कुछ हुआ है। और इसके अलावा भी इसमें विटनेस हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम IO साहब जब भी कहेंगे वो दे देंगे। एक तो इसमें आई विटनेस प्रिंस हैं और दूसरे भी विटनेस हैं इसमें, जो इंसिडेंट पूरे उस टाइम क्राइम के दौरान जो अपराध है उसके दौरान वो मौजूद थे। तो जो भी फैक्ट्स और जो भी पूर्व जो चीज़ें होंगी तो IO साहब जब भी बुलाएंगे तो आकर वो सारी चीज़ें देंगे। एक मिनट राजा, वो प्रिंस आ जाए। प्रिंस, क्या देखा था उस दिन आपने? डेट 25 अगस्त 2022 को केरोरामा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फैक्ट्री प्रेमिसेस में मैं समय तकरीबन 6 बज रहा था। उस टाइम में मैं गार्डन एरिया में था। गार्डन एरिया से मैं जा रहा था शेड 1 में मशीन में कुछ काम करने के लिए। उसी दौरान समय 6 बजे कुछ आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं तुरंत जाकर के देखा सामने वाले ऑफिस से में दरवाज़ा बंद था। जब मैंने दरवाज़ा खोला, धक्काया, 2-3 बार धक्का दिया तो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने के बाद मैंने देखा राजा जी सर को 4 आदमी मिलके घेरे हुए थे, जो मदन छोकर, सुनील, नेत्रपाल और आदेश था। उनमें से एक आदेश बंदा था, वो राजा सर को बुरी तरह से मार रहे थे लात और घूसों से। तब मैंने जाकर के मदन छोकर को रिक्वेस्ट की, इनको क्यों मार रहे हो, इनको छोड़ दो। उसी दौरान वो लोग सचेत हो गए और राजा सर को जैसे ही मौका मिला वो वहाँ से निकल गए, छटक करके बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे मैं भी आया। फिर मदन छोकर पीछे से आया और बोला, अगर इस बारे मार पिटाई के बारे में अगर तुमने किसी से कंप्लेन की या पुलिस में शिकायत दी तो तुम्हें आज से जान से मार दूंगा मैं। इस दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर राजा सर को मैंने ले जा करके घर लेकर के गया। घर में थोड़ा सा रेस्ट करवाया। रेस्ट करके जैसे टाइम जैसे जैसे बीत रहा था, उनका पेन जो कान का था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो हम लोगों ने मैंने उनको ले जा कर के CSC समालखा हॉस्पिटल में जाकर के चेकअप करवाया। डॉक्टर ने सजेस्ट किया जो इनका पहले MLR करवाओ। डॉक्टर के कहने पे ही हम लोगों ने MLR करवाया, सब कुछ किया और फिर जाकर के वो यही मेरी कंप्लेंट। क्या आप उनको पहचानते हैं? क्या नाम है उनके? जी हाँ, 4 आदमी थे, मदन छोकर, सुनील, नेत्रपाल और आदेश। उनको मैं अच्छी से जानता हूँ शकल से भी, और वो फैक्ट्री प्रीमिसेस में आते रहते हैं। क्या अभिषेक भी थे? अभिषेक चोकर उस घटनाक्रम में नहीं थे, लेकिन अभिषेक चोकर जैसे कुछ दिन बाद पार हुआ, हम लोगों ने उसके दौरान मार पिटाई के बाद ही कैमरा इंस्टॉलेशन करवा दिया था। ये भी सामने आया है कि जो आरोपी है उनके पास गन थी, वो क्या आपने देखा? क्या चीज कैसी घटना है? हालांकि जिस ये मार पिटाई की घटना होने के बाद हमारी मैनेजमेंट टीम ने कंपनी प्रीमिसेस में सिक्योरिटी सर्विस लाइन, CCTV की सारी फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल करवा दी हम लोग को सिक्योरिटी में। उसी के दौरान मैनेजमेंट ने भी हमें प्रोत्साहन काफ़ी किया, जो चले जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ है, कोई कुछ नहीं करेगा, सब कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी तुम्हारे साथ है। मैनेजमेंट का बात सुनते हुए मुझे लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, मैंने भी जाना स्टार्ट किया। लेकिन यही मदन छोकर, अभिषेक छोकर, ये लोग का रवैया बदला नहीं। मदन छोकर का बेटा अभिषेक छोकर
जब कभी भी फैक्ट्री प्रीमिसेस में हम लोग जाते थे तो हमारे सामने में पिस्टल गन लहराते हुए हम लोग के सामने जाता था और डराता था। हाँ जी। पूरी बात बताइए क्या हुआ आज? आज कल जो राजा चौबे हैं इन्होंने कंप्लेंट एक केस रजिस्टर करवा रखा है पर नंबर 73/2023 अंडर सेक्शन 323, 406, 452 और 34 IPC। इसमें PS समाल का है। इसमें IO साहब का कल इनको एक नोटिस गया था कि भाई आपके पास जो भी गवाह हैं उनको लेके आए। तो आज इसमें तो एक वो छुट्टी पे हैं आज की में, जबकि नोटिस में ऐसा कुछ बताया नहीं कि भाई कब आना है कब नहीं आना है। और जो उनका काम देख रहे हैं SI साहब, उन्होंने कहा है कि भाई अपनी आप स्टेटमेंट रिटर्न में लिख कर दे जाएं, उसके बाद हम फिर कोई क्वारी होगी तो फिर से पूछ लेंगे। तो आज यही सब कुछ हुआ है। और इसके अलावा भी इसमें विटनेस हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम IO साहब जब भी कहेंगे वो दे देंगे। एक तो इसमें आई विटनेस प्रिंस हैं और दूसरे भी विटनेस हैं इसमें, जो इंसिडेंट पूरे उस टाइम क्राइम के दौरान जो अपराध है उसके दौरान वो मौजूद थे। तो जो भी फैक्ट्स और जो भी पूर्व जो चीज़ें होंगी तो IO साहब जब भी बुलाएंगे तो वो आकर वो सारी चीज़ें देंगे। ठीक है, एक मिनट राजा, वो प्रिंस आ जाए। प्रिंस, क्या देखा था उस दिन आपने? डेट 25 अगस्त 2022 को केरोरामा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फैक्ट्री प्रीमिसेस में समय तकरीबन 6 बज रहा था। उस टाइम में मैं गार्डन एरिया में था। गार्डन एरिया से मैं जा रहा था शेड 1 में मशीन में कुछ काम करने के लिए। उसी दौरान समय 6 बजे कुछ आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं तुरंत जाकर के देखा सामने वाले ऑफिस से में दरवाज़ा बंद था। जब मैंने दरवाज़ा खोला, धक्काया, 2-3 बार धक्का दिया तो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने के बाद मैंने देखा राजा जी सर को 4 आदमी मिलके घेरे हुए थे, जो मदन चोकर, सुनील, नेत्रपाल और आदेश था। उनमें से एक आदेश बंदा था, वो राजा सर को बुरी तरह से मार रहे थे लात और घूसों से। तब मैंने जाकर के मदन चोकर को रिक्वेस्ट की, इनको क्यों मार रहे हो, इनको छोड़ दो। उसी दौरान वो लोग सचेत हो गए और राजा सर को जैसे ही मौका मिला वो वहाँ से निकल गए, छटक करके बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे मैं भी आया। फिर मदन चोकर पीछे से आया और बोला, अगर इस बारे मार पिटाई के बारे में अगर तुमने किसी से कंप्लेन की या पुलिस में शिकायत दी तो तुम्हें आज से जान से मार दूंगा मैं। इस दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर राजा सर को मैंने ले जा करके घर लेकर के गया। घर में थोड़ा सा रेस्ट करवाया। रेस्ट करके जैसे टाइम जैसे जैसे बीत रहा था, उनका पेन जो कान का था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो हम लोगों ने मैंने उनको ले जा कर के CSC समालखा हॉस्पिटल में जा कर के चेकअप करवाया। डॉक्टर ने सजेस्ट किया जो इनका पहले MLR करवाओ। डॉक्टर के कहने पे ही हम लोगों ने MLR करवाया, सब कुछ किया और फिर जा कर के वो यही मेरी कंप्लेंट क्या आप उनको पहचानते हैं? क्या नाम है उनके? जी हाँ, 4 आदमी थे, मदन चोकर, सुनील, नेत्रपाल और आदेश। उनको मैं अच्छी से जानता हूँ शकल से भी, और वो फैक्ट्री प्रीमिसेस में आते रहते हैं। क्या अभिषेक भी थे? अभिषेक चोकर उस घटनाक्रम में नहीं थे, लेकिन अभिषेक चोकर जैसे कुछ दिन बाद पार हुआ, हम लोगों ने उसके दौरान मार पिटाई के बाद ही कैमरा इंस्टॉलेशन करवा दिया था। ये भी सामने आया है कि जो आरोपी है उनके पास गन थे, वो क्या आपने देखा? क्या चीज कैसी घटना है? हालांकि जिस ये मार पिटाई की घटना होने के बाद हमारी मैनेजमेंट टीम ने कंपनी प्रीमिसेस में सिक्योरिटी सर्विस लाइन, CCTV की सारी फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल करवा दी हम लोग को सिक्योरिटी में। उसी के दौरान मैनेजमेंट ने भी हमें प्रोत्साहन काफ़ी किया, जो चले जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ है, कोई कुछ नहीं करेगा, सब कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी तुम्हारे साथ है। मैनेजमेंट का बात सुनते हुए मुझे लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, मैंने भी जाना स्टार्ट किया। लेकिन यही मदन चोकर, अभिषेक चोकर, ये लोग का रवैया बदला नहीं। मदन चोकर का बेटा अभिषेक चोकर जब कभी भी फैक्ट्री प्रीमिसेस में हम लोग जाते थे तो हमारे सामने में पिस्टल गन लहराते हुए हम लोग के सामने जाता था और डराता था। वीडियो जर्नलिस्ट समीर सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, जागो दिल्ली जागो न्यूज चैनल।